राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर की कुछ प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू मी, हैव यू रीड दिस बुक। तो इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। इसका क्या बनाना है? इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले आस्क्ड मेथड को चेंज करते हैं और कंजंक्शन इफ लगाते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे आस्क्ड कहाँ है, यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड और यहाँ पे आस्क्ड है, ठीक है। उसके बाद में इफ लगाना है, तो हमने इफ देख लिया। उसके बाद में हमें जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आई आना चाहिए। तो आई कहाँ पे है? आई ऑप्शन हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माई फ्रेंड सेड टू मी, वेयर डू यू गो डेली। ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ पे तो चारों में इंटरोगेटिव वर्ड आपका वेयर ही बना हुआ है और चारों में आस्क्ड भी लगा हुआ है। तो उसके बाद में हमें एक चीज़ देखना है कि यू जो है हमारा मी से चेंज होगा तो आई आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आई हमारा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी में आई है। अगला सेंटेंस देखेंगे, माई मदर सेज आई हैव बिकम वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसे और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ सेज। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेज होता है तो उसे हम किसी में भी नहीं चेंज करते हैं और आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज नहीं होगा। चेंज केवल एक चीज़ होगी, आई को मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सी देखना है, इसमें नहीं है सी, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में सी है। एक बात और हमने बताई यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो तो इधर वाला टेंस चेंज नहीं होना है। तो जब आई आपका मदर के अकॉर्डिंग सी होगा तो इसके साथ में हैज़ लगेगा। तो हैज़ देखते कहाँ पे है? हैज़ हमारा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेज टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो इसका भी आपको इनडायरेक्ट बनाना है और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन केवल सर्च करना है। तो ये देखते हैं, सेज टू का हो जाता है टेल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टेल्स कहाँ है। देखो पहले में सेज है, ये गलत हो गया हमारा। सेकंड में आपका और थर्ड और फोर्थ में टेल्स है हमारा। तो ये ऑप्शन अभी तक सही है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग कंजक्शन डैट लगाएंगे तो दोनों में डैट लगा हुआ। अब यू को चेंज करेंगे हम लोग मी से, तो यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि दोनों में आई है। तो हमने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि यू मी से चेंज होगा तो आई होगा, लेकिन यहाँ पर आई एम ही लगेगा। तो आई एम कहाँ पे है देखते हैं, आई एम हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, प्लेयर्स सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्या सेंटेंस था? प्लेयर्स सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पे आपको बता दें हम लोग कि हमारा जो लेटस है वो दे शुड में चेंज हो जाता है। लेटस हमारा किस में चेंज हो जाएगा? दे शुड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, उसने क्या बोला, उन प्लेयर्स ने क्या बोला है, लेट अस स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सजेस्ट ढूंढ लेना है और उसके बाद दे शुड ढूंढ लेना है। तो आइए देखते हैं हम लोग, सजेस्टेड हमारा 3 सेंटेंसेस में है, तो पहले सी हमने काट दिया और अभी हमने क्या बताया था, दे शुड ढूंढना है, तो ये भी काट दिया। अब दोनों में सजेस्टेड भी है, दोनों में दे शुड भी है। तो एक चीज़ और हमें देखनी है कि दे शुड के बाद में स्टार्ट यानी कि V1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे V1 कहाँ है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट लगा हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया क्योंकि राइट इसमें हमारा स्टार्ट लगा हुआ है, V1 लगी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट नाउन। इन 4 ऑप्शन में से आपको नाउन वर्ड सर्च करना है, यानी कि नाउन वर्ड आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंटर। एंटर हमारा वर्ब होता है, नाटी हमारा एडजेक्टिव होता है, अरेंजमेंट हमारा नाउन होता है। अरेंजमेंट हमारा क्या होता है? अरेंजमेंट हमारा नाउन होता है और देर हमारा एडवर्ब होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका नाउन है। अगला सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 7, फाइंड आउट नाउन वर्ड। तो इसमें भी आपको नाउन वर्ड ढूंढना है। फर्स्ट हमारा सेपरेट, सेकंड सेपरेशन, थर्ड हमारा है डेकोरेट एंड फोर्थ हमारा एजुकेट। तो सेपरेट हमारी एक वर्ब है, एजुकेट भी वर्ब है जिसका मतलब होता है शिक्षित करना, डेकोरेट माने होता है सजाना, ये भी वर्ब है। सेपरेशन हमारा नाउन वर्ड है, सेपरेशन हमारा नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अलगाव, दूरी। अगला सेंटेंस हमारा फाइंड आउट नाउन वर्ड। इसमें भी आपको नाउन वर्ड ढूंढना है। तो कंस्ट्रक्ट हमारी वर्ब होती है, डिवोट हमारी वर्ब होती है, मैरी हमारी वर्ब होती है। तो क्लोजर एक ऑप्शन है जो आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग फाइंड आउट नाउन वर्ड। फिर से हमको नाउन वर्ड ही ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव, सेकंड ऑप्शन एक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन फर्टाइल और डी ऑप्शन हमारा इक्वल। तो फर्टाइल हमारा जो है एक एडजेक्टिव है इसका मतलब बोलते हैं उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ठीक है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब बराबर, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ये हमारी वर्ब है और ये एडजेक्टिव भी होता है। तो हमारी एक्टिविटी माने होती है क्रिया, तो यही हमारा नाउन वर्ड हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर से हमको नाउन वर्ड ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर, सेकंड ऑप्शन है नोबल, थर्ड ऑप्शन है पॉसिबल एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एबिलिटी। तो प्योर एक एडजेक्टिव होता है, नोबल भी हमारा एडजेक्टिव होता है, पॉसिबल भी हमारा एडजेक्टिव होता है, एबिलिटी वर्ड हमारा जो है वो नाउन होता है। एबिलिटी वर्ड क्या होता है? एबिलिटी वर्ड जो है हमारा नाउन होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट डू दिस वर्क वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे आपको केयरफुली वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाउन, सेकंड ऑप्शन है एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन वर्ब एंड फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ब। तो यहाँ पे केयरफुली डू को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ वेरी केयरफुल इन डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पे आपको केयरफुल की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है। तो चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको बताना है। तो केयरफुल कौन है? फ्रेंड। और फ्रेंड जो वर्ड है हमारा ये नाउन है, फ्रेंड वर्ड नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। तो केयरफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है दिस ओल्ड मैन इज़ वेरी स्लो इन हिज टॉकिंग। अपने बात करने में ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही स्लो है। तो स्लो कौन है? ओल्ड मैन। फिर से मैन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा यू शुड डू योर वर्क क्विकली। यहाँ पे क्विकली की पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव, सेकंड ऑप्शन नाउन, थर्ड ऑप्शन एडवर्ब एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा फिर से नाउन। तो यहाँ क्विकली क्या है? क्विकली क्या किसको बता रहा है? डू को क्वालिफाई कर रहा है। क्विकली किससे क्वालिफाई कर रहा है? डू को। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। तो यहाँ पे आपको बताना है फेम वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसके पहले आया है हिज। हिज हमारा एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि एक नाउन लेता है, जो कि एक नाउन लेता है। तो हमारा फेम वर्ड जो है वो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा प्लीज़ डिफाइन एनी थ्री फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आपको डिफाइन की पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। तो इसमें एडवर्ब के दो ऑप्शन आ गए। चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डिफाइन की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं तीन फिगर ऑफ स्पीच को परिभाषित कीजिए। डिफाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? परिभाषित करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वर्ब हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो दिस मैटर। इस मैटर को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक।
क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो क्यूरियस कौन है? ही। और ही आपका एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्लासेस बतानी है कि अंडरलाइन पार्ट जो है कौन सी क्लास है। व्हेन ही केम टू मी आई वाज़ स्लीपिंग। जब वो मेरे पास आया तो मैं सो रहा था। तो आपको व्हेन ही केम टू की क्लास बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन नाउन क्लास, सेकंड ऑप्शन एडजेक्टिव क्लास, थर्ड ऑप्शन एडवर्ब एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आई वाज़ स्लीपिंग, मैं सो रहा था। जब वो आया तो मैं सो रहा था। तो यहाँ पे ये क्लास जो है इस वर्ब को क्वालिफ़ाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब क्लास हो जाएगी हमारी। अगला सेंटेंस हमारा आई डोंट नो वेयर द थर्ड हैज़ रन अवे। मुझे नहीं पता कि तीसरा कहाँ भाग गया है। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे नहीं पता। तो क्या नहीं पता? तो क्या का आंसर जब आता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक? और ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो क्लास आती है हमारी, ये नाउन क्लास होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नाउन क्लास है। अगला सेंटेंस है वी नो दैट ही विल अटेंड द पार्टी। हमें पता है कि वो पार्टी अटेंड करेगा। तो हमें पता है, तो हमें क्या पता है? तो क्या का आंसर जो है हमारा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई क्लास आई है तो वो नाउन क्लास होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द बॉय हु वाज कॉपीइंग वाज कॉट रेड हैंडेड। वो लड़का जो कॉपी कर रहा था वाज कॉट रेड हैंडेड, उससे रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो हु वाज कॉपीइंग कौन कर रहा था? हु वाज कॉपीइंग कौन कर रहा था? बॉय। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये नाउन को क्वालिफ़ाई कर रहा है, तो ये आपका जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारी ये एडजेक्टिव क्लॉज़ हो जाएगी। अगला सेंटेंस है द बॉय हू इज़ वेरी पुअर हैज़ लॉस्ट हिज़ वॉच। तो यहाँ पे ये क्लॉज़ आपको बतानी कौन सी क्लॉज़ है। तो ये भी आपको बॉय को क्वालिफ़ाई कर रही है, इसलिए ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज़ हो जाएगी। अगला सेंटेंस है इफ़ यू वांट टू पास वर्क डे एंड नाइट। तो यहाँ पे क्या करें? वर्क डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करो अगर तुम्हें पास होना है। तो हमारी ये एडवर्ब क्लॉज़ हो जाएगी। अगला सेंटेंस हमारा ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको सेंटेंस का टाइप बताना है। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड है कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे सो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा ये। अगला सेंटेंस है ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। ड्यू टू इलनेस, यहाँ पे वाज नहीं है, इलनेस है। यहाँ पे वाज नहीं है, ये इलनेस है। ठीक है? तो ये सेंटेंस आपको बताना है कौन सा टाइप का सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही वाज इल बट ही वेंट टू कॉलेज। वो बीमार था लेकिन वो कॉलेज गया। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस का टाइप बताना है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो बट हमारा जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसलिए हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा ही सफरिंग फ्रॉम फीवर इट ही इज़ हैप्पी। वो बुखार से पीड़ित है फिर भी वो खुश हैं। तो आपको बता दें कि इट भी हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ठीक है? तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे कंपाउंड सेंटेंस में जाते हैं। ठीक है? अगला सेंटेंस ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। उसने कठिन मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। ठीक है? तो लेस्ट जो है हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस एज़ सून एज़ आई रीच्ड द सर्कस इट स्टार्टेड। तो यहाँ पर भी आपको बताना है सेंटेंस किस टाइप का है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। तो एज़ सून एज़ आई रीच द सर्कस इट स्टार्टेड। तो जैसे ही मैं सर्कस पहुँचा ये शुरू हो गया था। ठीक है? तो शुरू कब हो गया था? ज्यों ही मैं पहुँचा। तो ये क्लास आपको वर्ब को क्वालिफ़ाई कर रही है, इसलिए ये आपका एडवर्ब क्लास होगी और सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लास का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है आपका। अगला एंड लास्ट सेंटेंस आई सॉ अ वेरी पुअर मैन। तो इसमें आपको सेंटेंस बताना है कौन से टाइप का सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।